हम गुस्से का संस्कार छोड़ सकते हैं? एक एक डिप्लीटर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। लोग कहते हैं नहीं, जो हमारी ड्यूटी है उसके लिए हमें गुस्सा तो करना ही पड़ता है। नो, जो हमारी ड्यूटी है वो तो हमारी ड्यूटी है, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन उसको भी बेस्ट करने के लिए एक्चुअली यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ जितना काम होगा उतना यहाँ बेस्ट होगा। यहाँ नहीं, हमें अपने रोल में भी इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करके उस रोल को प्ले करना है। हमें इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करके उस रोल को प्ले करना है। ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोल हमने चूज किया है, ये सेवा हमने चूज की है, आग में जाना चूज किया है, लेकिन आग में ऐसे ही नहीं जाते बिना अपने आप को प्रोटेक्ट किए। So we could be fighting, we could be doing what we could be doing, but we don't need to create hatred for that. That is not something we need to create, because every time we will create hatred here, then the enemy is not outside. Then that becomes inside, because I am creating hatred here. अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख के फिर बाहर अपनी सेवा करनी है. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसीलिए लिटिल बिट, थोड़ा सा, हर रोज सुबह का टाइम कम से कम 15-20 मिनट अपना ध्यान रखने के लिए करना चाहिए. जैसे हम अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही हमें अपनी इमोशनल ट्रेनिंग करनी है. मेंटल ट्रेनिंग भी हो जाती है, इमोशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है. फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मेंटल ट्रेनिंग होती है, इमोशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है. क्योंकि इमोशंस हमने सोचा ही नहीं हमें कुछ करना है, हमें लगा इमोशंस अपने आप आते हैं. तो इमोशनल ट्रेनिंग हमें खुद करनी चाहिए, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए. इट्स नॉट गोइंग टू बी कलेक्टिव, वी विल डू इट इंडिविजुअली. इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएंगे अपने आप को? कैसे बनाएंगे बताइए, क्या करेंगे इमोशनली स्ट्रांग अपने आप को बनाने के लिए? थिंक पॉजिटिव भी कैसे करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ जी, रेपिटेशन. हाँ, और हाँ जी, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द नॉलेज. जो हम कंज्यूम करते हैं, इमोशनल हेल्थ हमारी इमोशनल डाइट पे डिपेंडेंट है. एंड इमोशनल डाइट मीन्स व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन. 3 चीजें पक्की कर लो. व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन. व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक. 5 चीजें अंदर जाती हैं. वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक. इन 5 चीजों की एक वाइब्रेशन है. वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक. जितना हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, उतना जो हम वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक करते हैं, दैट शुड बी ऑफ अ हाई एनर्जी. इफ दैट इज ऑफ अ लोअर एनर्जी, then we will not be able to be a high energy here. तो सबसे पहले taking care of what we watch, read, listen. ध्यान रखना है, ध्यान रखना है. एंड रोज सुबह कम से कम 20 minutes रखें where you watch, read, listen something which is here. If I want to be emotionally strong, if I want to be happy, if I want to be easy, if I want to be compassionate, if I want to accept people, if I want to forgive, if I want to be able to let go easily, I will have to watch, read, listen, content which is based on that. That is Gyan, that is spiritual study. सुबह सुबह उठते माइंड फ्रेश होता है, अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है. बचपन में सिखाया जाता था सुबह उठ के पढ़ो. क्यों सुबह उठ के पढ़ो? जो सुबह उठ के पढ़ेंगे वो अच्छे से याद हो जाएगा. आज हम अगर सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर खोल दे तो हम सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हैं? इमोशन ठीक नहीं है उस कंटेंट की, तो विच इज इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ लेंगे, सुबह सुबह नहीं. अर्ली मॉर्निंग इफ वी कंज्यूम इंफॉर्मेशन ऑफ अग्रेशन, discontentment, criticism, humiliation and other things, then that's what we start becoming. वो हमारी खुराक हो जाती है. तो सुबह का 1 घंटा इन चीजों से परहेज, एंड सुबह के 1 घंटे में वो भरें जो बनना चाहते हैं.
which means watch, read, listen, whatever, choose. But watch, read, listen, which is going to make you emotionally stronger. That's where spirituality comes in. फिर meditation. Meditation means जो consume किया, उसके ऊपर फिर बैठकर थोड़ी देर मनन किया, मनन करके उसको internalize कर दिया, internalize करके उसको सारा दिन implement किया, सारा दिन implement किया.